बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, सब्ज़ी मंडी का कारोबार भी इस वक्त सबसे ज़्यादा समझा जाए तो बेहतरीन कारोबार है। अगर इसकी तरफ हुकूमत तवज्जो दे तो ये कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। लेकिन जितनी भी सरकारी मंडियां हमने लाहौर या बाकी शहरों में देखी हैं, वहाँ पर बदबू, ताफन और बहुत से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज हम प्राइवेट सतह पर जो लोग सब्ज़ी मंडियाँ बना रहे हैं उस पर बात करेंगे। ये कारोबार कैसा है, कितनी मालियत से शुरू कर सकते हैं और इसके लिए हुकूमत की कितनी इनको सपोर्ट हासिल होती है। मेरे साथ इस वक्त मुदस्सर शाहीन साहब हैं, ये CEO महक सब्ज़ी मंडी फैसलाबाद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मुदस्सर शाहीन साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया असद काज़ी साहब आपका। तो अच्छा ये मुदस्सर शाहीन फैसलाबाद साहब, में मैं हमें शुरू करूँगा। देखें, लाहौर के अंदर जितनी भी बड़ी सब्ज़ी मंडियाँ हैं वो सरकारी सतह पर चल रही हैं। लेकिन वहाँ पर मैं अमूमन जब विज़िट करता हूँ, जो बदामी बाग की सब्ज़ी मंडी है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, कोई प्लान नहीं होता, कोई किसी किस्म की निगरानी नहीं होती। इसी तरह काना सब्ज़ी मंडी है, इकबाल टाउन सब्ज़ी मंडी है, सब जगह यही मसाइल हैं। तो पहले तो ये बताइएगा कि ये कारोबार आपने कब शुरू किया और कितनी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा फैसलाबाद शहर के अंदर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया असद काज़ी साहब। ये हमने 2 साल पहले इस आइडिया को लॉन्च किया था और इसके जो बानी हैं आइडिया के वो हाजी अमीन जट साहब हैं, जो चेयरमैन हैं हमारे इस अच्छा। सब्ज़ी मंडी के इस प्रोजेक्ट के। तो उन्होंने ये आइडिया लॉन्च किया था 2 साल पहले हमने इसको ज़मीन को बाय करके लॉन्च किया। 2 सालों में हमने जो है वो इसकी डेवलपमेंट की है, इसकी अप्रूवल ली है, लैंड को कमर्शियलाइज़ करवाया है और फिर हमें तकरीबन तीसरा मंथ है महक सब्ज़ी मंडी का बाकायदा बोली का जो है वो आगाज़ किए हुए। तो हमने कितने अल्हम्दुलिल्लाह 2 एकड़ साल में पर ये बहुत मुहित बड़ा है, ये सब्जी मंडी आपने जो बनाई है? ये 50 एकड़ पर मुहित है और ये पाकिस्तान की सबसे हम्म। बड़ी मंडी है। जितनी भी मंडियाँ हैं उनका रकबा कम है। फैसलाबाद के अंदर भी 2 मंडियाँ हैं, उसका सदार सब्ज़ी मंडी का रकबा 26 एकड़ है, गुलाम मोहम्मदाबाद का 12 एकड़ है। तो हमारे पास 50 एकड़ लैंड है और जो रोड्स का हमने इसका मैप बनाया है वो इंटरनेशनल लेवल का है। 80 फीट 50 फीट जो है ना वो रोड है, मिनिमम 50 फीट रोड है और बहुत सी दुकानों को डबल रोड हमने फ्रंट पे भी रोड दिया है, बैक पे भी रोड दिया है। क्योंकि मंडियों में ट्रैफ़िक का आमद-रफ़्त का एक बहुत बड़ा इश्यूज़ होता है, मसला बहुत होता ज़्यादा है। मसले मसाइल होते हैं इस हवाले से। तो हमने इसका नक्शा जो है वो बहुत बड़े रोड्स हमने दिए हैं ताकि मुस्तक़बिल में ट्रैफ़िक के जितने भी मसाइल हैं, वो यहाँ पे ना हो, आमद-रफ़्त जो है वो आसानी से हो, गाड़ियों का जो माल है वो आसानी से इन आउट हो और चूँकि ये पंजाब के मरकज़ में है, तो ये इसको हम हम्म। लदान मंडी बनाना चाह रहे हैं, पूरे पंजाब के अंदर इसकी जो है वो हम सप्लाई देंगे छोटी मंडियों को माल की। तो इस हवाले से हमने इसका जो नक्शा है बहुत नहीं तो खूबसूरत मुदस्सिर तरीके शाहीन से साहब, डिज़ाइन किया है। देखें जिस लेवल पर आपने काम किया, यहाँ पे तो 20-25 एकड़ से लोग हाउसिंग सोसाइटी काट लेते हैं। आप वहाँ से ज़्यादा बिजनेस का हासिल कर सकते थे या ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते थे। तो सब्जी मंडी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ है? असल में पाकिस्तान में जितनी भी मंडियाँ हैं, ये मसाइल का गढ़ ब बनी हुई हैं और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और हमारी ज़राअत की तरक्की ना करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पे मंडियों का जो निज़ाम है, वो बिल्कुल दरम-बरम है और हम्म। जितनी भी मंडियाँ हैं, मसाइलिस्तान बनी हुई हैं, ना उनके अंदर सीवरेज का कोई सिस्टम है, ना पार्किंग की कोई हम्म। सहूलत है, ना वहाँ पे रोड्स वाइड हैं। तो इस वजह से जो है वो हमारी एग्रीकल्चर जो है, वो ग्रो नहीं कर पा रही। हमारा एक ख्वाब था कि हम मंडियों को प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट होती है कि एक शानदार तरीके से खूबसूरत शाहकार जो है वो बनाया जाता है। बिल्कुल हम मंडियों को जो है ना वो प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक शाहकार मंडी का हमने बुनियाद रखी थी जिसकी डेवलपमेंट बहुत खूबसूरत हम जो है वो इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ताकि जितने भी लोग हैं, कारोबार हैं, अब करोड़ों का, अरबों का काम लोग करते हैं लेकिन मट्टी के ऊपर बैठ के बिल्कुल गंदे पानी में, बारिश में उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो ऐसा ही हम है। जो मॉडल लेके आए हैं उसमें जितने भी आड़ती दोस्त कारोबार कर रहे हैं वो एक बिल्कुल साफ-सुथरे माहौल में और बड़े खूबसूरत हमने शेड दिए हैं गर्मी सर्दी से बचाने के लिए सब्जियों और फ्रूट को। तो इसलिए हमने इसको जो है वो एक शाहकार लेवल पे तैयार करने का हमारा एक ख्वाब था, उसको हम पूरा कर रहे हैं। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे तो सर कितनी एक्सपेंसेस भी लागत आई हैं और होगी? 50 एकड़ मतलब वहाँ पर करोड़ों का एकड़ होगा। अब जब आपने 50 एकड़ लैंड की, फिर उसके बाद आपने अप्रूवल ली, ये सारे जो जिन मराहल से आप गुजरे हैं, ये कोई आसानी से नहीं हो सका। हालांकि अगर जो काम आप कर रहे हैं वो हुकूमत का काम था। जितनी भी सब्जी मंडियाँ आज तक हमने देखी हैं, वो सरकारी सतह पर चल रही होती हैं और महकमा ज़राअत के मतहत चल रही होती हैं। तो अभी कंट्रोल महकमा ज़राअत ही करेगा, लेकिन ये बिज़नेस आपका एक प्राइवेट बिज़नेस होगा इस वक्त।
जी, ये हमारा प्राइवेट बिज़नेस होगा। इसमें हमारी जो आपने लागत की एक्सपेंसेस की बात की है, हमारी 1 अरब रुपए की लैंड कॉस्ट है। 1 अरब रुपए का हमने सिर्फ़ रक़बा खरीदा अंदाज़ा है, था मुझे ठीक इतनी है? लागत आई फिर उसके होगी। ब तो 1 जी, अरब से उसके आप बाद चाँउर फिर काट लेते तो आप सारी ज़िंदगी कमाते। चलें ये भी एक अच्छी सोच जी, है, किसी न किसी ने तो शुरुआत करनी थी। जी, जी। अब पूरे पाकिस्तान में एक कल्चर है, अगर इस्लामाबाद को छोड़ दें तो जितने भी बिज़नेस है, वो रोड के ऊपर हो रहा है। फैसलाबाद के अंदर तो ख़ुसूसी हर रोड के ऊपर जो है ना वो बिज़नेस की एक भरमार है और ट्रैफ़िक का पूरा निज़ाम सिस्टम धर्म-भरम है। तो हमारा धर्म-भरम विज़न बिल्कुल। ये है कि जितना जितना भी कारोबार है ये मार्केट्स के अंदर होना चाहिए, चारदीवारी के अंदर होना चाहिए। रोड सिर्फ़ जो है ना वो ट्रैफ़िक के लिए होनी चाहिए, आमद-ओ-रफ़्त के लिए नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए सही। हम जो है ना कमर्शियलाइज़ेशन की तरफ आए हैं, सोसाइटियों की तरफ तवज्जो हमने कम की है। ताकि हम खूबसूरत मार्केट, खूबसूरत मंडियाँ जो है वो तख्लीक करें, कारोबार चारदीवारी के अंकों पे हो। इस वजह से अच्छा, हमारी पूरा हुकूमत से आपको जी, क्या सपोर्ट चाहिए? क्योंकि अभी तक जो काम आपने किया है वो अपना इंडिविजुअली किया आपने। हुकूमत से हमारे फैसलाबाद में जो एक गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी है, वो बिल्कुल शहर के अंदर है, गैर कानूनी है। शहर के अंदर पॉपुलेशन में मंडी नहीं बन सकती है। उससे पूरा जो करीब की पॉपुलेशन होती है, वो और उस गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी के बिल्कुल करीब हॉस्पिटल्स हैं, तो वो पूरा एक निज़ाम दरहम-बरहम है। अब हुकूमत से हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि जो मंडियाँ शहर के अंदर हैं, वो छोटी-छोटी मंडियाँ, उनको भी यहाँ पे शिफ्ट करें ताकि जो है ये प्रोजेक्ट कामयाब हो, यहाँ पे कारोबार जो है वो एहसन अंदाज़ में हो और शहर के अंदर लोगों की जान छूटे, जो एक मसालिस्तान बनी हुई है तो और आप शहर जो आड़ती हैं या वहाँ पर फड़िये होते हैं, आप उनको सहूलियात फराहम करें, वो आपकी तरफ मुतवज्जे हों। कितने फुट स्क्वायर फुट की दुकान दुकान है, आप उनको सेल कर रहे हैं या रेंट आउट कर रहे हैं? हम उनको दुकान सेल भी कर रहे हैं, उसमें 1.5 साल की आसान अक़सात में दुकान अच्छा। हम सेल कर रहे हैं। 27 लाख से लेके सवा करोड़ तक दुकान की जो है वो कीमत है, डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, डिफरेंट लोकेशंस हैं और हम जो हुँ। आरटीए हमारे पास काम कर रहे हैं, उनको हम 1 साल के लिए फ्री दुकान दे रहे हैं। कोई रेंट नहीं ले रहे, फिर 1 साल के लिए उनके अच्छा। लिए फ्री है, 1 साल नहीं, के नहीं, ये लिए बड़ी बड़ी स ज़बरदस्त ऑफ़र है आपकी। देखिए, रोज़गार नहीं है, ज़राअत तो हमारी चलती रहती है। सब्ज़ी जिसने काश्त कर ली, सब्ज़ी तो मार्केट में आएगी और ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात में शामिल होती है। आलू आलू, प्याज़, टमाटर और ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं, उसके लिए तो हम समझते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमने मार्केट में जाना होता है और ये चीज़ आप सेव भी नहीं कर सकते, महफ़ूज़ नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। तो आप ये समझते हैं कि जो आड़ती या फड़िये बैठे हुए हैं, आप उनके लिए ओपन ऑफ़र दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आएँ और अपना खुलकर कारोबार करें? बिल नहीं है, कोई सिक्योरिटी के खर्चे नहीं है, कोई माल जितना मर्ज़ी सेल करे मंडियों के अंदर पर्ची होती है, पर नाग के ऊपर जो है ना वो मार्केट कमेटी चार्ज करती है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ जो है वो फ्री है, तमाम सहूलियात हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि कुछ बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में नए लोग हैं जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, जो बेरोज़गार थे या कम कमा रहे थे बाहर, वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आके अच्छी इनकम जो है कमा रहे हैं, अच्छा कारोबार कर रहे हैं और वही लोग आड़त की तरफ जो है वो आ रहे हैं। नए लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौका मिला है, फिर कुछ बड़े आड़ती हैं, जो दूसरी मंडियों से यहाँ पे से शिफ्ट हुए हैं और इस मंडी की एक सबसे ख़ास बात ये है कि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। ये मेन मिल्लत रोड के ऊपर वाक़या है और पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में शायद ही कोई मंडी हो जो मेन रोड के ऊपर हो। वो शहर से बाहर होती हैं, छोटे रोड के लिंक रोड के ऊपर होती हैं। फिर दूसरा इसका मोटरवे बिल्कुल करीब है हमारे बिल्कुल 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे डिप्टी वाला इंटरचेंज है। तो जितना भी माल इस्लामाबाद से, पिंडी से, सरगोदा से आता है वो उसकी अप्रोच बहुत अच्छी है सदार की निस्बत दूसरी मंडियों की निस्बत। फिर हमारे बिल्कुल साथ बाईपास लिंक कर रहा है, हाफ किलोमीटर पे हमारे बाईपास है। तो उस वजह से हुँ। लोकल भी ट्रैवल करना, गाड़ियों की आमद-ओ-रफ़्त 24 घंटे जो है ना वो आ सकती हैं। दूसरी मंडियों में दिन के टाइम पे माल नहीं आ सकता, गाड़ियाँ नहीं शहर के अंदर एंटर हो सकती, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो हमने पूरा जो प्लान किया है इसकी लोकेशन को मद्देनज़र रखते हुए भी किया है कि शहर से बाहर भी है, इंटरचेंज भी करीब है, बाईपास भी करीब है, यहाँ पे 24 घंटे ट्रैफ़िक का कोई मसला नहीं है। दिन के वक़्त भी गाड़ियाँ आ सकती हैं, रात के वक़्त भी जो है वो गाड़ियाँ आ सकती हैं। आसानी के साथ इन आउट जो है वो हो रही है। अच्छा, इसलिए इसको हमने दरअसल बड़े साहब एहसन आपके अंदाज़ में आपके डिज़ाइन किया है। फैसलाबाद रीजन के अंदर ज़्यादा पैदावार किस चीज़ की है? सब्जियों में और फल-फ्रूट में? हमारे ज़्यादातर सब्जियों की पैदावार है, फिर उसके अलावा ज़रूरी अजनास, गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा है और दूसरी अजनास की पैदावार जो है वो भी बहुत ज़्यादा है और फैसलाबाद की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे कोई गल्ला मंडी नहीं है। हमने इसके अंदर गल्ला मंडी को भी ऐड किया है।
पूरे अच्छा, फैसलाबाद में कोई ज़बरदस्त। गल्ला मंडी नहीं है जिसमें जिन्स का कारोबार हो सके, लोग अपनी हुँ। मक्की को, चावल को जो है ना वो फ़रोख्त कर सकें। इस वजह से मक्की, चावल की पैदावार जो है वो भी कम है फैसलाबाद के अंदर। तो अच्छा, अब मैंने हम अफ़ज़ाबाद रीजन के चूँकि अंदर ये देखा आला वहाँ पर अजनास की मंडी हर छोटे बड़े शहर में है और वहाँ पर चावल और गंदम और इस तरह जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो ज़्यादा फ़रोख्त हो रही होती हैं। तो बाकी मंडी में सब्ज़ी मंडी सिर्फ़ महदूद होती है फल और फ्रूट के लिए। तो आपने कहा साथ गल्ले मंडी भी होगी, तो मतलब एक पोर्शन आपने उसमें रख लिया हुआ है कि एक ही मंडी के अंदर तमाम ज़रूरियात लोगों को मुहैया हो सकें। जी, जी, ये हमारे फैसलाबाद में जो एक छोटी-सी गल्ला मंडी है, सिर्फ़ मसाला जात की, जिसमें इम्पोर्ट का बिज़नेस होता है। बाकी जो लोकल जिन्स है, उसका कारोबार नहीं होता। वो इतने कंजेस्टेड एरिया में है, घंटाघर के करीब है, जहाँ पे आप यकीन ठीक करें है। कि बाइक के ऊपर तो भी दिन के पहुँचने में ही टाइम घंटा लग वहाँ जाता पे होगा। पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, गाड़ियों का माल तो आ ही नहीं सकता। जी, जी, घंटा लग जाता है। चलिए मुझे अब वो बताइएगा जितने आपके भी आढ़ती नज़दीक सरगोदा शहर आता है, उसका माल्टा बड़ा मशहूर है और एक साइड पे मुल्तान है, उसके आम बड़े मशहूर हैं और इसके अलावा मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पैदावार तो अच्छी होती है, लेकिन पहुँच में चूँकि अखराजात ज़्यादा होते हैं, तो चीज़ों की लागत बढ़ जाती है। तो आप समझते हैं कि आपको 2 मोटरवे भी लग रही हैं, एक M2 भी है और M3 भी है। मुल्तान साइड से भी तो अप्रोच ईज़ी हो गई है, लाहौर तक भी आपका माल आ जाता है कि जस्ट उसी एरिया में आपकी सारी कंज़प्शन है। नहीं, हमारा पूरे पंजाब के अंदर इसकी जो है वो सप्लाई हम दे रहे हैं। फिर जो इनकमिंग है हमारी, वो सरगोदा है, पिंडी, इस्लामाबाद है, चन्योट है। अब चन्योट का आलू मटर शुरू हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में काश्त होता है चन्योट के अंदर, तो उनके पास कोई बड़ी मंडी नहीं है, कोई बड़ा प्लेटफ़ॉर्म नहीं था जिसमें वो सेल कर सकते। अब हमारी मंडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माल आ रहा है, लदान हो रहा है, सुबह के टाइम भी, शाम के टाइम भी। तो यहाँ पे इस इलाके को, जो करीब-करीब के इलाके हैं, जड़ांवाला है, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी होती है, खुर्डियांवाला में बहुत ज़्यादा सब्ज़ी होती है। तो ये सारे लोग हुँ। पहले इस्लामाबाद जाते थे सेल करने के लिए, दूसरी मंडियों में किसान जो है बड़ी मुश्किलात थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मंडी बनने की वजह से यहाँ पे जो है ना वो माल आ रहा है, यहाँ से इन आउट जो है दूसरे शहरों में हो रही है, और छोटे शहरों को भी, पंजाब के जितने भी कनेक्टेड लिंक्स शहर हैं, टोबा है, गोजरा है, जंग है, चन्योट है, जड़ांवाला है, ठीक है? इन तमाम शहरों को भी हमारी मंडी का जो है वो फ़ायदा होगा। यहाँ से इन आउट भी आसान है, अप्रोच भी आसान है, दिन और रात जैसे मर्ज़ी लोग आ सकते हैं गाड़ियों में, अपना माल जो है वो सेल भी कर सकते हैं और यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन के तहत हमने इसको प्लान किया है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल का कारोबार जो है वो हो रहा है। अच्छा सर, सब्ज़ी की जो लाइफ़ होती है या फल-फ्रूट की जो लाइफ़ होती है वो 1-2 दिन इससे ज़्यादा नहीं होती। मैंने लाहौर में देखा बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं वो आढ़तियों ने उनको ठेके पे लिया हुआ है। तो कोई कोल्ड स्टोरेज भी बना रहे हैं और फिर महफ़ूज़ सब्ज़ी महफ़ूज़ करने के लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म है या जो चीज़ आती है वो फ़ौरी निकल जाती है, स्टोर की ज़रूरत है आपको? जी, अभी तो डेली बुनियाद पे जितनी भी माल आता है वो निकल जाता है। स्टोरेज के हवाले से हमने लास्ट वीक में एक मीटिंग की है, जो हमारी बेसिक है कोल्ड स्टोर, और हर मंडी के अंदर जो है वो बेसिक नीड होती है। तो उसमें हमने हुँ। कोल्ड स्टोरेज का एक पूरा आइडिया, हमने 100 कोल्ड स्टोर छोटे लेवल के हमने लॉन्च किए हैं, जिसमें तकरीबन 15 बाय 50 का जो है वो कोल्ड स्टोर है, और उसकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल है। 54 लाख प्राइस है, 3 साल में जो है वो पे करना है, और बुकिंग भी सिर्फ़ 6,75,000 दे के उसकी जो है वो बुकिंग है। तो लास्ट वीक हमने ये आइडिया लॉन्च किया है, और 100 के करीब हम मिनी कोल्ड स्टोर यहाँ पे अच्छा, कंप्लीट मतलब हो अभी जाएँगे। भी उसके आड़ती साथ आपके बड़े पास कोल्ड स्टोर इन्वेस्टर हैं जो आपको 1 पूरे एकड़, 2 पंजाब एकड़ से पे मुश्तमिल हैं। राब्ता कायम कर सकते हैं क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ी मंडी आप लेकर आए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि फैसलाबाद एक सेंटर में एक बड़ा शहर है और वहाँ पर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। लाहौर भी नज़दीक है, मोटरवे की वजह से बड़ी आसानी हो जाती है लोगों को। जी, मुदस्सिर शहीन साहब क्या कहेंगे अब बिज़नेस तो आपने स्टार्ट कर लिया है, इन्वेस्टर्स के लिए आपका कोई मैसेज? मैं एक तो गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूँगा कि या तो जितनी सरकारी मंडियाँ हैं, उनको इतना फ़ैसिलिटेट करें कि मंडियों को अपग्रेड करें, ताकि यहाँ पे कारोबार जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। चूँकि ये एग्रीकल्चर मुल्क है पाकिस्तान के अंदर, ज़्यादातर पंजाब में सिर्फ़ गंदम काश्त होती है, एक फ़सल ली जाती है। अगर मंडियों को अपग्रेड किया जाए, किसानों को मोटिवेट किया जाए, तो सब्जियों और फलों की काश्त जो है वो बड़े लेवल पे हो सकती है। जितनी ज़्यादा सब्जियाँ काश्त होंगी, तो साल में 3 फसलें जो है वो भी ली जा सकेंगी, जिससे मुल्क की ज़रूरी पैदावार के अंदर भी इज़ाफ़ा होगा, कौमी खज़ाने के अंदर भी इज़ाफ़ा होगा, जीडीपी बढ़ेगी, और जो हमारा किसान जो है वो भी खुशहाल होगा। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी टमाटर इंडिया से आ रहा है, प्याज़ जो है वो काबुल से, ईरान से जो है मँगवाना पड़ता है,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर के ममालिक से आनी पड़ती हैं। अगर हम मंडियों को अपडेट करें, शोबा ज़राअत के ऊपर तवज्जो दें, ठीक। तो हम पूरी दुनिया को जो है वो अपनी प्रोडक्ट, अपनी जो अजनास है वो फ़रोख्त कर सकते हैं। इसलिए चलें, मैं अपने बहुत किसानों को और बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट मुदस्सर शहीन साहब। को नाज़रीन, मैसेज आपने मेरे मेहमान की बातें सुनी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है और किसान की पैदावार भी ठीक हो रही है। अब हमने देखा है मकई की पैदावार हुई, गन्ने की, बाकी जगह, लेकिन वो मंडियों तक उसकी रसाई नहीं होती। अगर हर शहर के अंदर सरकारी सतह नहीं, प्राइवेट सतह पर भी अगर मंडियाँ कायम कर ली जाती हैं, तो हम इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पर डायरेक्टली रब्ता करके हम अपना जो ज़रूरी अजनास है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और कसीर तादाद में ज़र मुबादला कमा सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।